तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में जो कि सिर्फ उड़ीसा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका वंडर वेंचर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं हीराकुद डैम के बारे में। ये डैम उड़ीसा स्टेट में है जो कि महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया है। ये दुनिया के सबसे लंबे अर्दन डैम्स में से एक है जो कि लगभग 25.8 किलोमीटर तक स्ट्रेच करता है। 1957 में इसे कमीशन किया गया था और इसका मेन पर्पस था फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन सपोर्ट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ये डैम ओडिशा के डेवलपमेंट में एक की रोल प्ले करता है। तो आइए जानते हैं ये डैम बनाने का आइडिया कहाँ से आया। साल 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो नए देश के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि पॉवर्टी, डिजास्टर्स और अंडर डेवलपमेंट। महानदी रिवर में फ्लड हर साल एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो ओडिशा और नियर बाय रीजन्स को बैडली इम्पैक्ट करता था। ऑलरेडी 1937 में सर एम विश्वेश्वरैया ने डैम बनाने का आइडिया तो दे दिया था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ही ये आइडिया ग्राउंड रियलिटी बना। जब 1948 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और इंजीनियर कन्वर सेन के लीडरशिप के अंडर हीराकुद डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो ये प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट में से एक था, एक नई सोच का सिंबल। हजारों वर्कर्स ने हार्श वेदर एंड मैसिव स्केल पे काम किया। लगभग 10 साल के बाद 1957 में ये डैम कंप्लीट हुआ। ये डैम 25.8 किलोमीटर लंबा है और महानदी को रोक के बनाता है एशिया के लार्जेस्ट मैन मेड लेक्स में से एक हीराकुद रिजर्वर, जो 743 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। आज भी ये डैम फ्लड को कंट्रोल करता है, 1.5 मिलियन हेक्टेयर फार्मलैंड को इरिगेट करता है और थाउजेंड्स ऑफ टाउन्स और विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को रीबिल्ड करना था। गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए जिसमें एग्रीकल्चर और इरिगेशन को टॉप प्रायोरिटी दी गई। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ और हीराकुद डैम उस प्लान का एक मेजर प्रोजेक्ट बना। फ्लड से हर साल ओडिशा सफर करता था और इस डैम को उसका सोल्यूशन माना गया। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए मैसिव फंड्स एलोकेट किए। 1956 तक मेन स्ट्रक्चर काफी हद तक कंप्लीट हो चुका था। नेहरू जी ने इसे कहा था टेम्पल्स ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया। Various stages of construction, Prime Minister Nehru visits the project to see for himself the progress of work. He has described these structures as the temples of 20th century India. आइए जानते हैं इसके ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में। हीराकुद डैम लोकेट करता है ईस्टर्न इंडिया में ओडिशा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। यह महानदी रिवर के ऊपर बना है जो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। डैम संबलपुर से अराउंड 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, लखी और चंदली डूंगरी हिल्स के बीच। इसके कोऑर्डिनेट्स अप्रोक्स 21.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 83.9 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। ये पूरा एरिया महानदी रिवर बेसिन में आता है जो 1.41 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया कवर करता है। नियर बाय रीजन में प्लेन्स, लो हिल्स और डेंस फॉरेस्ट हैं जो कि परफेक्ट स्पॉट फॉर ए लार्ज रिजर्वर। A man-made mountain of earth, stone and concrete, storing the water drained from an area of over 32,000 square miles. फ्लोट कंट्रोल के लिए 64 स्लुइस गेट्स प्लस 34 क्रस्ट गेट्स हैं। इसका टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है 259.5 मेगावाट। डैम बनाने से डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन बहुत सेक्रीफाइस भी हुआ। कंस्ट्रक्शन के दौरान 300 से भी ज्यादा विलेजेस सबमर्ज हो गए। 22,000 फैमिलीज को डिस्प्लेस होना पड़ा, मोस्टली ट्राइबल और फार्मिंग कम्युनिटीज। लोगों ने अपने घर, मंदिर और जमीन सब कुछ खो दिए। 150 से भी ज्यादा एंशियंट टेम्पल्स रिजर्वर के नीचे छुप गए। फॉरेस्ट एरियाज क्लियर हुए, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हुई, फिश माइग्रेशन अफेक्ट हुई, सैलिनिटी, वाटर लगिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे इम्पैक्ट्स भी आए। कहते हैं ना, प्रोग्रेस का प्राइस कभी कभी काफी हैवी होता है। आज भी हीराकुद डैम ओडिशा के लिए एक लाइफलाइन है। 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स में इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करता है, खरीफ और रबी दोनों क्रॉप्स के लिए। रूरल इकोनॉमी स्टेबल रखता है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता है। मॉनसून में फ्लड कंट्रोल में भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, स्पेशली कटक, पुरी, केंद्रापड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। ओडिशा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कंटिन्यूली इसको मॉनिटर करते हैं। क्लाइमेट चेंज के टाइम में हीराकुद जैसे डैम्स की वैल्यू और बढ़ गई है। आइए जानते हैं हीराकुद डैम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, ये डैम वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है विद 25.8 किलोमीटर, दैट्स लाइक 240 फुटबॉल फील्ड्स इन वन लाइन। फैक्ट नंबर 2, कंस्ट्रक्शन के दौरान 1948 में ये बिना कंप्यूटर्स के सिर्फ हैंड ड्रॉन प्लान्स और मैनुअल कैलकुलेशन से स्टार्ट हुआ था। फैक्ट नंबर 3, जब ये बना हीराकुद रिजर्वर वाज एशियाज लार्जेस्ट मैन मेड लेक विद 743 स्क्वायर किलोमीटर एरिया।
फैक्ट नंबर 4, 150 से भी ज्यादा विलेजेस और टेम्पल इसके नीचे डूब गए। समर में कुछ वापस दिखाई देते हैं, एक काइंड ऑफ घोस्ट टाउन फ्रॉम हिस्ट्री। हीराकुद डैम सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक कहानी है इंडिया के एम्बिशन, रिजाइलेंस और ब्रिलियंस की। ये डैम फ्लड्स को रोकता है, खेतों में पानी देता है, बिजली बनाता है और एक पूरे रीजन की लाइफ को सपोर्ट करता है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इस सक्सेस के पीछे कुछ लोगों की जिंदगी, कल्चर और नेचर का भी लॉस हुआ है। आज भी हीराकुद एक सिंबल है पावर और प्रिजर्वेशन के बीच बैलेंस का। आगे चलकर भी हीराकुद हमें यही सिखाता है कि रियल प्रोग्रेस वही है जो फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोच कर होती है। हीराकुद डैम, ए लेगेसी ऑफ वाटर, ए फ्यूचर ऑफ होप। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूले और सब्सक्राइब करो वंडर वेंचर चैनल को फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। धन्यवाद।